सीरियल तेरा मेरा साथ रहे के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि बाघ मिथिला को बता तो देगी कि गोपिका बहुत सहमी और डरपोक लड़की है, लेकिन मिथिला इस बात पे यकीन नहीं करेगी और कहेगी मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी स्थिति में भी मेरी गोपिका बहू अपनी सूझबूझ का परिचय देगी। इधर उमा चोरों को फ़ोन करती रहती है। वो घबरा जाती है क्योंकि पुलिस पकड़ने आ गई है, लेकिन चोर उसका फ़ोन नहीं उठाते। चोरों को हीरा नहीं मिलता। वो समझ जाते हैं कि गोपिका ने हीरा छुपाया। वो गोपिका से कहते हैं बता हीरा कहाँ है। गोपिका ने हीरे को अपने मुंह में भर लिया रहता है। गोपिका एक शब्द नहीं बोलती। चोर कहते हैं गूंगी है क्या, बता हीरा कहाँ है। गोपिका तब भी चुप रहती है। चोर उससे कुछ उगलवाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन गोपिका चुप रहती है। उसने मुंह में हीरा भरा है, इसलिए वो एक शब्द नहीं बोलती। इधर सक्षम और चिराग गोपिका को ढूंढते रहते। गोपिका उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती है। मिथिला मोदी माइक से बोलती हैं कि गोपिका बहू, तुम जहाँ कहीं भी हो घबराना मत, डट के मुकाबला करना और कोई इंडिकेशन दो जिससे हमें पता चल जाए कि तुम कहाँ हो। इस इलाके को पुलिस ने घेर रखा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने साहस का परिचय देना। गोपिका के कानों में मिथिला की आवाज़ पहुंच जाती है। चोर कहते हैं कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। वो छुरी निकालते हैं। छुरी देख के गोपिका घबरा जाती है और मुंह खोल देती है। उसके मुंह से हीरे की रोशनी दूर तक जाती है। चोरों को भी पता चल जाता है कि हीरा इसके मुंह में है। सक्षम को हीरे की रोशनी नजर आती है। सक्षम सोचता है ये रोशनी तो हीरे की है, इसका मतलब हीरा ही गोपिका के पास है और गोपिका को चोरों ने इसलिए किडनैप किया। सक्षम हीरे की रोशनी को ढूंढता हुआ गोपिका तक पहुंच जाता है। सक्षम देखता है कि गुंडे गोपिका से मारपीट करने वाले हैं। सक्षम गुंडों को पकड़ लेता है और उन्हें पीटता है। सक्षम गोपिका को बचा लेता है। गोपिका घबरा के सक्षम के गले लग जाती है और रोने लगती है। सक्षम गोपिका से कहता है गोपिका तुम ठीक तो हो। तभी पीछे से एक गुंडा सक्षम के सिर पे डंडा मार देता है। सिर पे डंडा लगने से सक्षम वहीं पर बेहोश हो जाता है। गोपिका घबरा जाती है, देखती सक्षम जी बेहोश हो गए, लेकिन अचानक उसमें ताकत आ जाती है। वो एक डंडा उठाती है और गुंडों को पीटना शुरू कर देती है। कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सक्षम जी को मार रहे थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गोपिका डंडे से गुंडों को पीटने लगती है, लेकिन गुंडे एक बार फिर से छुरी निकाल लेते हैं। इधर मिथिला मोदी भी वहां पहुंच जाती है। मिथिला देखती है कि सक्षम बेहोश पड़ा हुआ है और गुंडों ने गोपिका को पकड़ रखा है और उससे हीरा मांग रहे हैं। गुंडे जैसे मिथिला को देखते हैं वो छुरी मिथिला की तरफ कर लेते हैं और गोपिका से कहते हैं कि अगर तुम हमें हीरा नहीं दोगी तो हम इसे मार देंगे। गोपिका घबरा जाती है। मिथिला कहती है गोपिका हीरा मत देना, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन गोपिका बहुत डर जाती है। वो हीरा चोरों को देने लगती है। मिथिला उसे मना करती है। मिथिला अकेले ही चोरों का मुकाबला करती है। हीरा जमीन पे गिर जाता है। मिथिला गोपिका से बोलती है गोपिका हीरा उठाओ, अपने अंदर की ताकत को जगाओ और इस हीरे को लेकर भाग जाओ। ये चोर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। गोपिका हीरा उठा तो लेती है, लेकिन घबराहट के मारे बेहोश हो जाती है। तभी पुलिस आ जाती है और गुंडों को पकड़ लेती है, लेकिन मिथिला मोदी को पता चल जाता है कि गोपिका बेहद डरपोक लड़की है। गोपिका बेहोशी में सपना देख डालती है कि सबको पता चल गया है कि गोपिका 8वीं तक पढ़ी है और डरपोक है, लेकिन इसके बावजूद माँ जी और सक्षम जी सब लोग उसे अपना लेंगे। किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोच के गोपिका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ये तो सिर्फ एक सपना ही रहता है। गोपिका की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो कमरे में अकेली है, उसके आसपास कोई भी नहीं है। गोपिका घबरा के उठ जाती है। उसे सक्षम जी की चिंता रहती है क्योंकि सक्षम जी बेहोश हो गए रहते। गोपिका दौड़ती हुई जाती है। उसे लगता है कि उसे माँ जी को सब कुछ जल्द से जल्द बता देना चाहिए। गोपिका दौड़ती हुई मिथिला के पास जाती है और हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। गोपिका मिथिला से कहती है कि माँ जी, मुझे कुछ समय पहले ही पता चला कि आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। गोपिका कहती है मैं आपको सब कुछ बताने आ ही रही थी। मिथिला कहती है
कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम 8वीं तक पढ़ी हो, तुम्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है और इस सब के बावजूद मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम एक नंबर की छोटी लड़की हो। गोपिका कहती है नहीं माँ जी, मैंने झूठ नहीं बोला है। मिथिला उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुमने मुझसे शुरू से लेके अब तक लगातार झूठ बोला है। मिथिला कहती है कि जब मैं तुम्हें पार्लर ले गई थी, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी पसंद की पंक्तियाँ अंग्रेजी में बोलो, तुमने मुझे सच नहीं बताया। इसके बाद शादी के बाद जब तेजल ने तुम्हें आरती अंग्रेजी में दिखाई थी तब भी तुमने मुझे नहीं बताया। यहाँ तक कि जब मैंने तुमसे कहा था कि अपना परिचय अंग्रेजी में पढ़ो, उस वक्त भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। जाने कितने मौके मिले लेकिन तुमने मुझे सच नहीं बताया। तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। गोपिका बार बार कहती है माँ जी प्लीज़ मेरी बात पे यकीन करिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन मिथिला गोपिका से बेहद नाराज है और गोपिका के लिए एक बड़ा फैसला करने वाली है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मंडे के एपिसोड में हम देखेंगे कि मिथिला कहेगी कि मुझे तुम जैसी सहमी हुई डरपोक और अनपढ़ लड़की अपने सक्षम के लिए नहीं चाहिए। सक्षम भी वहाँ आ जाएगा। सक्षम गोपिका का सारा सामान ला देगा और कहेगा कि तुम इस घर से चली जाओ। गोपिका कहेगी कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला था, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत डरपोक लड़की हूँ और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसी भी हूँ मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मंडे को हम सीरियल 13 मेरा साथ रह के अपडेट लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।